आज मैं पहुंच चुका हूं प्रतापगढ़ किले पर। जी हाँ, वही किला जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को फाड़ दिया था। इसी किले के नीचे साधारण कदकाठी के छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 फुट के अफजल खान को बड़ी ही चालाकी से मौत के घाट उतारा था। आज के इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के उस चैप्टर के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपको खास तौर पर इस किले में रखी हुई एक ऐसी तलवार दिखाऊंगा जो मराठा साम्राज्य के सबसे पहले सेनापति हंबीरराव मोहिते जी की है। अब आप सोचोगे कि किसी तलवार में ऐसी क्या खास बात हो सकती है। इस तलवार की खास बात यह है कि इस पर 6 स्टार लगे हुए हैं और लगभग 350 साल पुरानी ये तलवार आज भी इस किले पर एक कमरे में कैद करके रखी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इस तलवार में क्या खास है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज बीजापुर के आदिल शाह के सामने एक चुनौती बनकर खड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले पूरी आदिल शाही पर भारी पड़ रहे थे, तो आदिल शाह ने उनका बंदोबस्त करने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान वजन और आकार से तो बड़ा था ही, लेकिन वो थोड़ा होशियार भी था। उसने इसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज को मार डाला था, लेकिन इस बार उसका सामना होने वाला था छत्रपति शिवाजी महाराज से। दक्खन में पहुंचते पहुंचते अफजल खान ने रास्ते में आने वाले कई सारे गांवों को नुकसान पहुंचाया और कई सारे मंदिर भी तोड़ दिए। ये सब उसने इसीलिए किया था ताकि महाराज को उकसाया जाए और वो गुस्से में कोई गलती कर बैठे। लेकिन महाराज ने संयम से काम लिया और अफजल खान को प्रतापगढ़ के नजदीक आने दिया। जब अफजल खान ने प्रतापगढ़ के पास अपना डेरा डाल दिया तो महाराज ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने अफजल खान को ऐसा दिखाया कि वो उससे काफी डर गए हैं और अफजल खान से लड़ाई तो दूर, उससे मिलने के लिए भी वो कतरा रहे हैं। ये देखकर अफजल खान काफी खुश हुआ और थोड़ा बेफिक्रा भी। आखिरकार अफजल खान के संयम का काफी दिनों तक इम्तिहान लेने के बाद महाराज ने उसके साथ एक मीटिंग फिक्स की। आत्मविश्वास से भरे अफजल खान ने महाराज से मिलने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भी रणनीति नहीं बनाई थी, बल्कि वो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके ही महाराज से मिलने के लिए पहुंचा। और महाराज को सामने देखते ही उसने उन्हें अपनी कैद में जकड़ लिया। उधर महाराज तो पूरी तैयारी में आए थे। उन्होंने ना सिर्फ चिलखत पहना था, बल्कि उनके सिर पर मुकुट के नीचे भी सुरक्षा कवच था और हाथ में बागनख, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अफजल खान का पेट फाड़ दिया और उसको यही गाड़ दिया। ये सामने आप उसकी समाधि भी देख सकते हैं। ये तो इस किले के इतिहास का वो पन्ना था जो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा था और जिसके बारे में शायद सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब हम जानने वाले हैं इस किले की दूसरी कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हम सब जानते हैं, उनके हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने के सपने के बारे में भी जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनके इस सपने को पूरा करने के लिए कई सारे मराठा योद्धाओं ने और सेनापतियों ने अपना बलिदान दिया था। उन्हीं में से एक नाम था सर सेनापति हंबीरराव मोहिते का। ये जो भवानी माता का मंदिर आप देख रहे हो, इसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद की थी और यही वो तलवार है जो इस मंदिर में रखी हुई है और जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इसी तलवार से मराठा साम्राज्य के सर सेनापति और छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे निकट हंबीरराव मोहिते जी ने अफजल खान के साथ हुए एक युद्ध में मुगलों के 600 सैनिक काट दिए थे। सिर्फ 6 घंटे चली इस लड़ाई में हंबीरराव मोहिते जी ने ये पराक्रम करके दिखाया था और उस पराक्रम का सबूत खुद इस तलवार पर भी मौजूद है। इस तलवार पर 6 स्टार बनाए गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही उस समय एक परंपरा शुरू की थी कि जिस योद्धा ने अपनी तलवार से 100 के ऊपर शत्रु को मार गिराया हो तो उसके तलवार पर 1 स्टार लगाया जाता था और इसीलिए हंबीरराव मोहिते जी के इस तलवार पर 6 स्टार लगे हुए हैं। इस तलवार को इतनी इज्जत से और इतनी शान से इसीलिए संभाल कर रखा है क्योंकि ऐसा पराक्रम इतिहास में ना उसके पहले कभी हुआ था और ना ही उसके बाद कभी हुआ है। तो ये थे इस प्रतापगढ़ किले से जुड़े 2 ऐतिहासिक किस्से। शायद आप इस ऐतिहासिक तलवार के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हो कि इस ऐतिहासिक तलवार के बारे में और भारत के इस असामान्य योद्धा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।